सर ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो किस वजह से, क्या मुद्दा है आपका? सर मेरा मुद्दा जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ा, उसमें लिखा था कि इलेक्शन होने से 48 घंटे पहले जो है कैंपेन बंद कर दी जाएगी। कोई भी रैली नहीं निकलेगी, कोई भी वायलेशन नहीं होगी, कोई भी स्पीकर नहीं चलाया जाएगा। ऐसा हमारे पास एप्लीकेशन में आया था। और यूँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो परमिशंस बनी थी उनमें कल 10 तारीख से ही जो है परमिशन बंद थी गाड़ियों की भी। लेकिन आज की डेट में 2 बजे के बाद जो है बीजेपी ने रैली निकाली है। मुझे ये समझ नहीं आता, बीजेपी के लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और अदर के लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, या बीजेपी के लिए कोई और। जब मैं इस बात को लेके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो एडीडीसी हैं जो बने थे उनके पास मैं सुबह गया कि बीजेपी रैली निकालने वाली है। उन्होंने कहा जी आप देखिए 48 आवर्स के बाद अगर वो निकालते हैं तो एक वायलेशन है। लेकिन उसके बाद मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो अभी लंच करने गए थे, वहाँ से मैं एडीसी साहब के पास गया। एडीसी साहब ने कहा कि आप एडीडीसी साहब के पास जाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी वायलेशन हो रही है और वोटर्स को तितर बितर किया जा रहा है। रीज़न इसका बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी चराला कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ तस्वीरें दिखा के हमारे वहाँ से वोट लिया जा रहा है। अभी मुझे लगता है शक्ति परिहार जी गए हैं या कौन गया है, मुझे ये नहीं पता। मुझे रास्ते से पता चला कैंपेन हमने कल से अपनी बंद कर दी है। आज मैं रास्ते से यहाँ पे आया हूँ। जब मैंने ये सुना, मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैं यहाँ पे आया। अब मुझे एक इंसान खड़ा करके, शक्ति परिहार जी को वहाँ पे खड़ा करके अगर वोट दे दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि चराला कभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। वो फिर से उन अंधेरों रास्तों की तरफ चलेगा। इन भद्रवा और भलेस वालों ने हमेशा हमें परेशान किया था, कभी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई थी। पहली बार वहाँ पर कोई आज़ाद उम्मीदवार, जो मैं वहाँ से खड़ा हुआ हूँ, इन चीज़ों से परेशान होकर खड़ा हुआ हूँ। और लेकिन आज हमने देखने के लिए मिलता है कि जब हम अपनी कैंपेन बंद कर देते हैं, सबकी कैंपेनें बंद हो जाती है, तो तब बीजेपी अपनी कैंपेन शुरू करती है। और वो भी किसी बड़े चेहरे को लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे शक्ति परिहार जी अपनी रैली निकाल रहे हैं, अभी तो रास्ते में हैं, वो धीरे धीरे करके तहसील हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद में मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही गुजारिश है कि ये कैंपेन बंद कर दी जाए। ये मेरी उनसे बहुत बड़ी विनती है। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है, या वो लॉ की कदर नहीं करते या मानते नहीं। आधी रात को ये लॉ कहाँ से चेंज हो जाते हैं, कैसे ये लोग क्या करते हैं। मैं मीडिया से, मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इस वायलेशन को रोका जाए, क्योंकि आम जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते। वो समझते हैं कि सबसे बड़ी जो रैली निकलेगी, सबसे बड़ा जो चेहरा आएगा, डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। वहाँ फिर से दिलीप परिहार ने कोई ऐसी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की है, ऐसा कोई वहाँ काम नहीं किया है। आम लोग वहाँ परेशान हैं, आम लोग वहाँ सड़कों से परेशान हैं, आम लोग वहाँ बिजली से परेशान हैं, आम लोग वहाँ स्कूलों की हालात से परेशान हैं। आपको भादरा जैसे शहरना के एरिया में, भादरा जैसे एरिया को नज़रअंदाज कर दिया गया है। रोड वहाँ उनको नहीं देगी, ये बाकी सारे एरिया नज़रअंदाज हैं। लेकिन वहाँ जब हम गए, उन लोगों ने इलेक्शन बाईकाट किया था, हमने उन लोगों को मनाया है वोट डालने के लिए। और लास्ट में ये लोग जा रहे हैं, अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, शक्ति परिहार जी वहाँ घूम रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती है कि इन लोगों को रोका जाए। सर ये जो शक्ति परिहार जी का आप नाम ले रहे हैं, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, ये तो आपको लगता है इन जैसे नेताओं को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए जो कि इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे पे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत करनी चाहिए, पर हमें लगता है कि जब हमारे इलाकों में, जब कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पार्टी कमज़ोर हो जाती है, कोई कैंडिडेट कमज़ोर हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, उसलिए वो किसी बड़े चेहरे को सामने लाते हैं, उसको सामने लाते हैं। दिलीप परिहार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे किया, इसलिए शक्ति परिहार ने कहीं ना कहीं काम किया होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन उनको वहाँ खड़ा कर रहे हैं कि उनको देखकर वोट दे दिया जाए। तो अब किसी को देख के किसी को वोट दे दें, ऐसी हमारी आवाम नहीं है। लेकिन उनको भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसपी भगत जैसा बंदा, वो एक फौजी रिटायर्ड बंदा, शराब पिला रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शराबें पिला रहे हैं। हमारे सामने की ये बातें हैं कि कहता है कि मैं कैंटीन से भी ला सकता हूँ, तो उनको कोई इंसान रोक नहीं रहा है। 5,000 7,000 पे वोटर खरीदा जा रहा है, हज़ार रुपये पे वोटर खरीदा जा रहा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती है कि उन लोगों के लिए छापे क्यों नहीं पड़ते, उन लोगों को क्यों नहीं रोका जाता, और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को रोका जाए।
मैं के भारद्वाज, मैंने ये एप्लीकेशन जो है ये तैयार की गई है और ये एडीडीसी के नाम की तैयार की है, वो अपने नोडल अफसर हैं उनके नाम के लिए तैयार की है। इसमें मैंने बराबर लिखा है कि बीजेपी जो है वायलेंस कर रही है, ऐसी शरारती चीज़ें कर रही है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इस लॉ को बनाया था, इस लॉ को मेंटेन नहीं किया जा रहा। अगर लॉ के हिसाब से नहीं चलना तो क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शंस करवाने का। इससे अच्छा ये इलेक्शन ना करवाए जाते। और जो हम सुनते थे कभी कि ये पार्टी बेसिस पे नहीं होने हैं, आज ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं। जो चीज़ें नहीं होनी थी वही हमारे सामने आ रही हैं। डेवलपमेंट पे नहीं ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन ज़ात पात पे हो रहा है, ये इलेक्शन अमीरी गरीबी पे हो रहा है, ये इलेक्शन पैसे और शराब पे हो रहा है। तो मेरी यही विनती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस चीज़ को रोका जाए, उन लोगों को रोका जाए। खासकर से मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आप इन 2 से 3 दिनों पे ध्यान रखें और पुलिस को इनको तैनात करें, क्योंकि आधी रात को वोटर्स बिक जाते हैं, आधी रात को जो है शराबें बांटी जाती हैं, आधे रात को जो है पैसे बांटे जाते हैं। तो ये जो 2 दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे ये हमारी डेवलपमेंट को खा जाएंगे। सर रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, या म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन को जो है मारा गया है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं उसको भी इसी ढंग से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वोटों की बात है, ये नोटों की बात है। ये नोट चलाया जाता है, नोटों की वजह से नोटों को रुकवाते हैं कुछ लोग, और वो कैसे लोग होते हैं, वो भी दूसरी पार्टी के लोग होते हैं। एक पार्टी कभी नहीं चाहती कि मेरा वोट बैंक ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि एक गरीब शख्स, मैं के भारद्वाज डीडीसी का कैंडिडेट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी एक पोजीशन अच्छी है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ से डेवलपमेंट हो, लेकिन इनकी जो कोशिश है वो इस चीज़ को तोड़ने की है, और वो तोड़ने जा रहे हैं। अब आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि 2 बजे कैंपेन ख़त्म है, बीजेपी की कैंपेन जारी है, और मेरी विनती है कि उसको रोका जाए। सर, जो आपने एप्लीकेशन दी है, इसमें जो वायलेशन हो रही है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? क्या लिखा है आपने कि क्या एक्शन होना चाहिए? मेरी तो सबसे बड़ी विनती है कि इनके खिलाफ जो FIR काटी जाए, इनकी FIR काटी जाए, उनसे जवाब पूछा जाए, इनसे जवाब मांगा जाए कि ये किस बिना पे, किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और दूसरों को नोटिस ना दिए बगैर ये कैसे कर सकते हैं। अगर इन्होंने एक पार्टी को इजाज़त दी तो दूसरी पार्टी को भी इजाज़त देनी चाहिए, दूसरी पार्टी को भी कह देना चाहिए था कि अभी आप कर सकते हैं, अभी आप 4 घंटे 6 घंटे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बीजेपी को परमिशन दी है। अगर बीजेपी को परमिशन दी है तो इनको कांग्रेस को भी परमिशन देनी चाहिए, आज़ाद उम्मीदवारों को भी परमिशन देनी चाहिए कि आप 4 घंटे और काम कर लो। तो ये एक जो सौतेला व्यवहार है ये नहीं करना चाहिए इनको, ये सबसे बड़ी मेरी विनती है। जब आपने वहाँ के तहसीलदार से बात की तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया आपको? सर सॉरी, मैंने तहसीलदार से बात नहीं की, मैं ADDC ऑफिस में गया। ADDC ऑफिस में जो ऑफिसरान बैठे हैं उन्होंने तहसीलदार को फ़ोन किया, और तहसीलदार ने कहा कि इनको परमिशन DC ऑफिस से मिली है। तो ये वर्डिंग उन लोगों की है जो मेरे सामने हुआ है।